अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी महंगी बिजली के जो मुआहदे किए हैं उसके मुतल्लिक। इसके अलावा जो मरीम नवाज़ ने जलसा किया है लाहौर में इसके मुतल्लिक है, और सिंध में एक नई जमात का क़याम अमल पजीर हो रहा है इसके मुतल्लिक है। पहले हम बात करते हैं महंगे बिजली के मुआहदों के मुतल्लिक। अगर कोई शख्स मुझसे ये कहे कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने पाकिस्तान के उन लोगों का नाम लिखना है जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, या जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, या जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, और आपने उन टॉप 10 लोगों के नाम लिखने हैं, तो मैं सबसे पहला नाम जिस शख्स का लिखूँगा उसका नाम होगा जिसने मुआहदा किया है, महंगे बिजली के मुआहदे किए हैं। अब आपको बताता चलूँ कि जो ये महंगे बिजली के मुआहदे क्या हैं। ये महंगे बिजली के मुआहदे जो निजी कंपनियों के साथ किए गए हैं महंगे दामों, और इससे आवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। अगर कोई बाशऊर मुल्क होता जहां पर कानून पर अमल दरामद होता, तो जिन लोगों ने ये मुआहदे किए हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी थी, और इनको इतनी सख्त सज़ा होनी थी कि इनकी नस्लों ने भी याद रखना था। आपको बताता चलूँ कि जो मुआहदे किए थे जी नून लीग और पीपल पार्टी ने, जिसकी सज़ा आज भी अवाम भुगत रही है और बहुत बुरी तरह भुगत रही है। ये मुआहदे किए गए थे जी 90 की दहाई में, और इन मुआहदों में शामिल किया गया था कि जो पेट्रोल, जो तेल जिसकी वजह से जो बिजली बननी है, और वो जो तेल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको मंगवा के देगी। हालांकि ये निजी इदारे थे, लेकिन मुआहदा ये किया गया कि जितना भी तेल इस्तेमाल होगा ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मंगवा के देगी, और इनको जो कॉस्ट होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कॉस्ट होगी मंगवाने की, उसी रेट पे इनको दे दिया जाएगा। यानी कि मुआहदा ये किया गया। और ये भी मुआहदा किया गया, ये लॉन्ग टर्म मुआहदे किए गए। एक मुआहदा ये किया गया कि जो रेट फिक्स किया गया उस वक्त, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर उस वक्त $20 फ़ी बैरल पर इनका मुआहदा हुआ कि हम इस रेट पर आपको तेल दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, तो वही मुआहदे आज तक चलते आ रहे हैं, या उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी गई है, लेकिन ज़्यादातर वही मुआहदे हैं। आप ये देखें, पहले तो ये लोग जिनसे हैं बिजली से पैसा कमा रहे हैं, और फिर वो जो मुआहदे किए गए, इतने पुराने मुआहदे किए गए हैं, और जितना इनको सस्ता तेल मिल रहा है उससे तो ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बात बताता चलूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब थे, इन्होंने, जब इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने पार्लियामेंट में ख़िताब किया। इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो निजी कंपनियां हैं इनको एक तो हमने बहुत सस्ता तेल दे रहे हैं, और ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। उसका नाजायज़ फ़ायदा इस तरह उठा रही हैं कि एक तो इनको तेल मिल रहा है, तो जो तेल इनको बच जाता है बिजली बनाने के बाद, तो वो जो तेल है ये जो मार्केट में बहुत महंगे दामों बेचती हैं, तो ये डबल फ़ायदा उठा रही हैं। एक तो ये बिजली बना के फ़ायदा उठा रहे हैं, और दूसरा ये तेल बेच के फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बात बताता चलूँ कि जो खाकान अब्बासी थे नून लीग के, जब इनका दौर था तो इन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और इन्होंने भी कहा था कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको इतना सस्ता तेल मिल रहा है और इतने पुराने रेटों पे आप तेल ले रहे हैं और आप महंगी बिजली दे रहे हैं। तो इन्होंने इनको गैस पर एलएनजी पर कन्वर्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बाद में क्योंकि ये एक माफिया है और ये बहुत बड़ा माफिया है, इन्होंने खाकान अब्बासी को डराया धमकाया, और वो भी इनके डराव धमकाओं में आ गए, और उन्होंने भी इस पे काम बंद कर दिया। बहरहाल ये मामला ठीक नहीं है, हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो हमारे मामलात हैं वो सही सिमत में जा सकें। दूसरी खबर ये है जी कि जो सिंध में एक नई पार्टी का क़याम अमल पजीर हो रहा है, और ये जो पार्टी है ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाई जाएगी, और इस पे काम भी तेज़ी से शुरू हो चुका है। लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर ये पार्टी बन जाती है तो इससे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और एक सोच ये भी रखी जा रही है कि जो ऑल पार्टीज़ हैं सिंध की या कराची की, उनको मिला दिया जाए और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उनको खड़ा कर दिया जाए। तो अगर ये भी काम कर दिया जाता है तो इससे भी पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पीपल पार्टी जो सी है पिछले 10 से 15 साल से इनका सिंध पर राज है, और जो कराची है यहाँ पर तो इस दफ़ा ही इनका जो मेयर बना है, लेकिन जो अंदरून सिंध है इस पर इनका 15 से 20 साल से राज है, और मुसलसल यही जीतते आ रहे हैं। और आपको ये बात बताता चलूँ कि
सिंध में ये किसी को भी जहाँ से मर्ज़ी खड़ा कर दें इलेक्शन के लिए, ये जीत जाते हैं। और इनको किसी की परवाह नहीं होती कि मुखालिफ कौन है या क्या मामला हो रहा है। इनको जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी खड़ा कर दें, इन्होंने जीत जाना होता है। और आज की जो तीसरी खबर है वो ये है जी कि नवाज़ शरीफ साहब जिनका डंका बज रहा था और जो वापस आने की तैयारियों में थे, अब लगता है उनकी तैयारी दोबारा कैंसिल हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि जब से इन्होंने आर्मी के मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ इन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। और वो ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जी जो जनरल फैज़ हमीद थे या जनरल बाजवा जो पीछे गुजरे हैं, उनके बारे में कहा है कि या उसके अलावा और भी जो जर्नैल थे कि उनका भी एहतसाब होगा और उनको भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने बयान दिया तो आपको शायद इल्म में होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो लंदन में थे, वो अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान में आए और उनकी एक ख़ास शख्स से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि देखें जी, आप अभी मफरूर हैं और आप सज़ा याफ्ता हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि आप दोनों मफरूर भी हैं और सज़ा याफ्ता भी हैं, तो आप इस तरह की बयानबाजी से ज़रा परहेज़ करें। तो जो राना सनाउल्लाह थे, उनका साथ ही बयान आ गया, उन्होंने साथ ही मीडिया टॉक में कह दिया कि नवाज़ शरीफ का ये अपना पर्सनल बयान है, इसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके अलावा इससे पहले भी जो जरदारी साहब हैं और बिलावल साहब हैं, इनके भी मुखालिफ बयान आते रहे हैं। वो इस तरह आते रहे हैं कि जरदारी साहब ने कहा था जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई PDM की, तो जरदारी साहब ने कहा कि पहले तो मुल्क में जो है ना, मुल्क के हालात ठीक किए जाएँ, मुल्क के मामला ठीक किए जाएँ, लोगों को रोज़गार के मौके दिए जाएँ, तो उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो बिलावल है, इसके कुछ दिन के अंदर अंदर बिलावल ने अपने जो वालिद साहब हैं इनके, जरदारी साहब, इनके मुखालिफ इन्होंने फ़ौरन बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ के अंदर ही करवाए जाएँ। यानी कि ये जानबूझकर आवाम की सिर्फ़ और सिर्फ जो है सिंपैथी लेने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी हो रही हैं। वरना क्या ज़रूरत है राना सनाउल्लाह की कि वो नवाज़ शरीफ से ये कह दे कि या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दे दे कि नवाज़ शरीफ ने जो बयान दिया है ये इनका अपना बयान है और पार्टी पॉलिसी से ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह जो बिलावल है वो अपने वालिद के ख़िलाफ़ बयान दे दे। तो ये सिर्फ आवाम को एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो ये है जी कि जो मरीम नवाज़ ने एक जलसा किया है लाहौर के अंदर, और ये जलसा नहीं, एक जलसी की है। इन्होंने कोशिश की थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब जो वापस आ रहे हैं, उनका जो बयानिया, उनका एक बयानिया बनाया जाए। और उनका जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनसे इन्होंने जो गवर्नमेंट की है, जो PDM की जो हुकूमत चलाई है, इनसे हुकूमत चली नहीं है। और जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनका इतना तजर्बा नहीं है, वो काम नहीं कर सके, वो आवाम को खुश नहीं कर सके और उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। तो अब नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो मुल्क के जो मामलात हैं उनको सही सिमत में लेके जाएंगे। और ये भी देखें, आवाम को एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो पिछले 4 साल से मुल्क से भागा हुआ है और मुल्क में तब आ रहा है जब एक उसको डील मिली है, वो कह रहा है जी मुझे डील दें तो मैं मुल्क वापस आता हूँ। अब उसके लिए ये बयान बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से इसको रमज़ान मुल्क का वज़ीर बना दिया जाए। और इसमें आप ये देखें कि इसमें निगरान हुकूमत और तमाम इदारे शामिल हैं। उसका आप इस तरीके से देखें कि PTV के ऊपर भी जो मरीम नवाज़ ने जो जलसा किया है या जलसी किया है, एक सड़क के ऊपर इसने जलसी कर दी है, तो उसका जो बयान है वो PTV के ऊपर दिखाया जा रहा है। PTV एक सरकारी चैनल है जिस पर इसको नशर नहीं किया जा सकता। इनके जो मार्चीज़ हैं या दूसरे मामलात हैं, इनको नशर नहीं किया जा सकता। लेकिन और अभी आप देखें कि मरीम नवाज़ जो सी है वो हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। या तो ये मरीम नवाज़ हुकूमत का हिस्सा हों तो इनका बयान जो है वो PTV पर दिखाया जा सकता है। तो इसके बावजूद भी दिखाया जा रहा है। और आप ये भी देखें कि जो वहाँ पर सड़कें थी, उनकी सफाइयाँ जो निगरान सेटअप है वो करवा रहा है, जो निगरान सेटअप की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो निगरान सेटअप उसकी सफाइयाँ भी सड़कों की करवा रहा है और सिक्योरिटी और हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली जो निगरान सेटअप भी है, आप ये देखें, आप शुरू से एक बात कही जा रही है कि जो निगरान सेटअप है ये नून लीग का सेटअप है, ये निगरान सेटअप नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको एक लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इमरान खान साहब तो अंदर हैं और वो बाहर नहीं आ पा रहे या उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। उन पर हर रोज़ एक नए से नए केसेस बनते जा रहे हैं
और जो निगरान सेटअप है वो नए से नए किसी पर डालता जा रहा है, तो उनको अंदर रखा जा रहा है और एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और उनको ला कर सीट पर बिठा दिया जाए और उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। जैसे नवाज शरीफ ने आके सारे जो मसाइल हैं उनको हल कर देना है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर खैर करे और जो हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है उसको हमारे मुल्क पर मुसल्लत करे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।